दोस्तों मैं आशीष पटेल मैथिक्स मोहल्ला में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको पता होगा कि सीबीएसई ने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सैम्पल पेपर जो है लॉन्च कर रहे हैं। तो क्लास 10th का जो सैम्पल पेपर उसने मैथ्स का लॉन्च करा था, मैं उसका सलूशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज आपके जो है काफ़ी सारे डाउट्स, काफ़ी सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलने वाला है, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिना देर किए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो सीबीएसई ने दिया है अपना जो है सैम्पल पेपर, जो सेक्शन ए वाले का पहला क्वेश्चन है, इसका हम सल्यूशन निकालेंगे। इस क्वेश्चन में इसने कहा है कि द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएम ऑफ द लीस्ट कंपोजिट एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज। आपसे लीस्ट कंपोजिट, यहाँ देखिए क्वेश्चन दिख रहा है, लीस्ट कंपोजिट नंबर जो है और लीस्ट प्राइम नंबर के एलसीएम एचसीएफ का आपको रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले आप लीस्ट कंपोजिट नंबर तो लिखिए। अगर आपको ये नहीं पता कि क्या होता है कंपोजिट नंबर, क्या होता है प्राइम नंबर, तो इन सभी नंबर्स का क्लासिफिकेशन देखना अच्छे से, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है दोस्तों वो 4 होता है, और लीस्ट प्राइम नंबर, जो लीस्ट प्राइम नंबर होता है दोस्तों ये होता है 2 होता है। अगर मैं बात करूँ इनके एलसीएम की, इतने होनहार ईमानदार कर्मठी तो आप हो ही कि इनका एलसीएम निकाल लोगे, वो 4 आएगा। और एचसीएफ की मैं बात करूं तो वो भी निकालना आपको आता है, इनका एचसीएफ 2 आ जाएगा। और आप रेशियो निकालना है, आपको रेशियो किसका निकालना है, एलसीएम से रेशियो निकालना है बाबूजी एचसीएफ का। चलिए एलसीएम आपका 4 आया है और एचसीएफ आपका आया है 2, ये देखिए। और रेशियो निकालेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये जो है 2 रेशियो 1 आ जाएगा। और आपका जो ऑप्शन नंबर है बी, ये सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे राइट साइड में वीडियो के क्वेश्चन पेपर मैंने फोटो उसका लगा दिया, आप वहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन दो दिया है। पहली लाइन को मैं L1 लिख दे रहा हूँ, पहली लाइन को मैं L1 लिख दे रहा हूँ भैया। ये दिया है 5x + 7y = 3, ये पहली लाइन है। दूसरी लाइन जो अपनी है L2, ये दिया है 15x + 21y = k। अब मैं कुछ नहीं, थोड़ा सा सिंपल करके 3 को इधर ले आएंगे तो ये -3 = 0 हो जाएगा। k को इधर ले आएंगे तो ये -k = 0 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये लाइन से बन जाएंगे। और कह रहा है कोइंसाइड, ये एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है, यानी एक के ऊपर दूसरी है। जो कोइंसाइड करने का जो अपना कंडीशन होता है वो ये होता है भैया कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये फॉर कॉन्सिडेंट लाइन, कंसीडर, ये कंडीशन होता है, सॉरी कंसीडर कह रहा हूँ, कंडीशन होता है ऑफ कॉन्सिडेंट लाइंस। ये कॉन्सिडेंट लाइंस का कंडीशन होता है कि A1/A2 बराबर B1/A2, B2 बराबर C1/C2। तो A1 5 है और A2 आप देखेंगे 15 है, ये इक्वल हो जाएगा B1 7 है, B2 20 है, इक्वल टू हो जाएगा C1 -3 है और C2 जो है -k है, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब इसको चाहे इस वाले के साथ लेके सॉल्व कर ली, चाहे इसको इसके साथ। मैं 5/15, देखो ये 3/k इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल, तो मैं इसके इक्वल इसको ले रहा हूँ। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, k 1 में मल्टीप्लाई होगा k हो जाएगा 3 3 जा 9, तो k की वैल्यू बाबूजी आ जाएगा 9। तो देखिए कितनी आसानी से k की वैल्यू हमने निकाल ली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इतने पिद्दी से घटिया सवाल ले देते हैं आप लोग, झूठे डर जाते हैं। कुछ है नहीं, मैं हूँ ना, जब हम हैं तो क्या गम है।
चलते थर्ड क्वेश्चन पे। ए गर्ल वॉक्स 200 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के बारे में। ये इधर जो डायरेक्शन माना जाता है ईस्ट माना जाता है, और इधर जो डायरेक्शन माना जाता है इसे हम कहते हैं नॉर्थ। इधर के डायरेक्शन को कहा जाता है वेस्ट, और इधर के डायरेक्शन को कहा जाता है साउथ। आपके पास ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, तो क्वेश्चन में कहा है कि एक लड़की है जो 200 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट चल रही है। मान लीजिए यहाँ से चली ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई ईस्ट डायरेक्शन में, ये है 200 मीटर। अब उसके बाद करती देन 150 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। इसके बाद ये नॉर्थ डायरेक्शन में चलती है, और कितना चलती सी पे पहुंच जाती है, मान लीजिए कितना चलती है भैया 150 मीटर। तो आपसे गंदी सी चीज़ पूछा है, द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है, आप गंदी नज़रों से देखेंगे तो यह एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और AC आपको निकालना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो बड़ी साइड का स्क्वायर होता है दोनों छोटी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यानी ये AC स्क्वायर जो हो जाएगा 200 का स्क्वायर आप करेंगे तो आपको कुछ 40,000 मिल जाएगा, और 150 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा ओ माई डॉग कैसे सॉरी गॉड 225,000 इतना स्क्वायर करेंगे आ जाएगा। तो AC बराबर इन दोनों को स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, प्लस माइनस दोनों आएगा। क्योंकि लेंथ जो डिस्टेंस होती है वो निगेटिव नहीं होती, इसलिए माइनस वाला साइन मैं ले नहीं रहा हूँ। 40,000 में 22,500 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 62,500 62,500 इतना आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना आप समझ गए होंगे। अब जैसे AC निकालेंगे इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, और 625 का तो आपको डायरेक्ट पता है ये होता है 25, और इंटू में 100 है 00 तो इसका 10 होता है, तो ये आ जाएगा 250। आप समझिए खुद ही, आप देखिए अगर जैसे 625 00 का डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो आप 625 गुणे इसे 100 लिख सकते हैं भैया। 625 का क्या होता है स्क्वायर रूट 25, और 100 का क्या होता है 10, 25 दामा 250 आएगा कि नहीं। तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ तीसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, डिस्टेंस निकल गया। चलिए चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही आसान तरीके से मैं सारे क्वेश्चंस का सलूशन आपको दूंगा, और आप सलूशन देखने के बाद कहेंगे वाह वाह मज़ा आ गया गुरुजी। चलिए चौथे क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। चौथा क्वेश्चन, वाह ये तो ज़बरदस्त खतरनाक हो गया। द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस। तो सबसे पहले रोम्बस मैं बता ही देता हूँ कि रोम्बस क्या होता है। रोम्बस वो होता है जिसकी चारों साइड इक्वल हो, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो वो होता है रोम्बस। तो यानी AB BC CD और AD आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इनकी डायगोनल से दे दिया है, देखिए एक डायगोनल से इसका ये बड़ा एक छोटा, और एक दूसरे को ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। हमेशा के लिए ये सही बात है। चलिए इसमें जो है दिया है कुछ चीज़ें, और वो जो चीज़ें दिया है डायगोनल्स कह रहा है, डायगोनल्स दिया है यानी बड़ी वाली डायगोनल्स। पहले तो हम BD की बात करेंगे। ये BD जो छोटा वाला डायगोनल है भैया, इसको उसने दिया है 24 सेंटीमीटर, और एक डायगोनल दिया है दूसरा वाला AC, इसकी वैल्यू दे रखा है 32 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद तो दोस्तों इसकी डायगोनल्स जो है वो दिए हुए हैं, ठीक। BD भी इसका दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और AC इसका 32 सेंटीमीटर दिया है। इसके जो रोम्बस के डायगोनल्स है 90 डिग्री पर कट करते हैं। और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है नहीं। द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, किसी भी वर्टेक्स से सामने की साइड पे अगर 90 डिग्री आप ड्रा कर देंगे परपेंडिकुलर, तो इसी को कहते हैं एल्टीट्यूड। ये एल्टीट्यूड होता है। एल्टीट्यूड की लेंथ हमें निकालनी है। तो चलिए ठीक है, मैं एक फार्मूला आपको बताता हूँ। पहले आप ये समझिए, अगर ये ओवरऑल पहली बात तो जो इसके डायगोनल्स है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 90 डिग्री पर कट करते हैं, और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। यानी जो लेंथ इसकी हो वही इसकी, जो लेंथ इसकी वही इसकी। अगर BD ओवरऑल 24 सेंटीमीटर है तो ये इधर भी हो जाएगा 12
और इधर भी आ जाएगा 12। अगर ये टोटल 32 है तो इधर भी हो जाएगा ये 16 और इधर भी ये हो जाएगा 16। आप देखेंगे तो ये 90 डिग्री बनेगा। और ये 16 ये 12, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं। DC बराबर आप जब निकालेंगे अंडर रूट ये जो आएगा दोनों छोटी साइड का स्क्वायर का सम। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 14412 का स्क्वायर 16 का 256। ऐड करेंगे भैया तो ये आ जाएगा 400 और ये आ जाएगा 20 मीटर। यानी कि जो रोम्बस की साइड आएगी वो 20 मीटर और सारी साइड्स रोम्बस की इक्वल होती हैं तो सारी 20 हो जाएंगी। यानी ये भी आपका 20 हो जाएगा और ये भी 20 सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर में लेंथ दी है ना तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। ये भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा भैया और ये भी आपका कितने सेंटीमीटर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। चलिए अब बात करते हैं एरिया ऑफ रोम्बस। जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है इसके दो फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला जो अपना होता है ये होता है जो इसके परपेंडिकुलर। आप ध्यान दीजिए कि पहली बात तो एक रोम्बस जो होता है 1/2 इंटू D1 यानी पहला डायगोनल इंटू D2 यानी कि दूसरा डायगोनल। और यही एरिया जो होता है वो होता है एल्टीट्यूड इंटू साइड। ये दो फार्मूले होते हैं। अब ये भी एरिया तो ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। इनको इक्वल दिखा के सॉल्व करेंगे तो इधर हो जाएगा हाफ इंटू पहला डायगोनल 24 है, दूसरा 32 है। ये इक्वल टू एल्टीट्यूड तो हमें निकालना ही है। एल्टीट्यूड इंटू इसकी साइड जो निकल के आई है वो 20 आई है भैया। यहाँ से देखिएगा 12 दूना 24, 2 से 12 बार ये कट जाएगा। 4 पंचे 20, 4 तिया 12 और ये हो जाएगा 96 इज इक्वल टू एल्टीट्यूड इंटू 5 से इसको कट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 19.2। 5 1 जा 5, 4 9 46, 5 9 जा 45, 1 बचे पॉइंट लगाएंगे 10 बचे 5 2 जा 10। तो आपका एल्टीट्यूड निकल के आ गया और ये आ गया 19.2 मीटर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसमें रोम्बस के कुछ आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर जानकारी आपको होती तो आप इजीली कर लेते। उम्मीद करता हूँ अब हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसके बाद प्रोसीड कर रहे हैं हम। ला रे ला 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 ला। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में जो क्वेश्चन कहा है 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड। 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट द मोस्ट 1 हेड। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 हेड कह रहा है आने के लिए। एट द मोस्ट 1 हेड का मतलब अधिकतम आपका 1 हेड आ सकता है। न्यूनतम एक भी ना आए चलेगा लेकिन अधिकतम एक ही हेड, एक से ज़्यादा हेड नहीं आ सकते। तो जब भी 2 सिक्कों के उछालेंगे तो कितनी कंडीशंस बनेंगी। हो सकता है कि पहले पर हेड आए दूसरे पर भी हेड आए। पहली कंडीशंस आपकी बन गई हेड हेड करके। कितने टोटल आउटकम्स बनेंगे। टोटल आउटकम्स करके मैं लिखता हूँ टोटल आउटकम्स कितने आपके होंगे। तो आप कहेंगे सर जी हो सकता है कि पहले पर भी हेड आए दूसरे पर भी हेड आए। हो सकता है पहले पर हेड आए दूसरे पर टेल आए। हो सकता है पहले पर टेल आए दूसरे पे हेड आए। हो सकता है पहले पे भी हेड आए दूसरे पे भी, सॉरी टेल हेड तो हो गया, पहले पे भी टेल आए दूसरे पे भी टेल आए। इतने टोटल आउटकम्स हैं। एट मोस्ट 1 हेड यानी ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड लेना है। मिनिमम एक भी ना हो चलेगा। यानी ये भी ले सकते हैं ये भी 1 से ज़्यादा हेड आप नहीं ले सकते। तो देखिए टोटल आउटकम्स 4 थे लेकिन जो फेवरेबल आउटकम्स केवल ये है। तो प्रोबेबिलिटी जो इसकी निकल जाएगी, प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला होता है ये होता है फेवरेबल नंबर ऑफ, ऐसे समझिए नंबर ऑफ फेवरेबल
कम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ये फेवरेबल जो है 3 है, टोटल 4 है, तो 3/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। किसी और के छत पे क्यों, गाना वाना नहीं गाना है भैया ज़्यादा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल नंबर अपना जो है पहुंच गए हैं 6 क्वेश्चन पे, और ये जो 6 क्वेश्चन है बहुत ही आसान से क्वेश्चन दिए हैं। 2 ट्रायंगल्स हैं, 2 ट्रायंगल्स सिमिलर दिए हैं। दिया है ट्रायंगल ABC जो है ये सिमिलर है ट्रायंगल PQR, और इसमें जो है दिया है इफ़ AM एंड PN आर एल्टीट्यूड्स, AM और PN एल्टीट्यूड्स हैं ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR रिस्पेक्टिवली, एंड AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर। याद रखिएगा AB का स्क्वायर बटे PQ का स्क्वायर, यानी रेशियो इनका दे रखा है भैया, ये 4/9 दिया 4/9, तो AB बटे यहाँ से PQ आप निकाल लेंगे, ये आपका स्क्वायर है। जब ये भी PQ का रेशियो निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, आ जाएगा 2/3। और जो रेशियो कह रहा है AM इसका एल्टीट्यूड है, इसका AM और PN एल्टीट्यूड है, AM एंड PN आर एल्टीट्यूड्स, यानी AM इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड, PN इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड दिया है। तो आपसे AM और PN का रेशियो पूछे तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, वो ये कि जो रेशियो साइड का होता है सिमिलर ट्रायंगल की केस में, वही रेशियो आपका एल्टीट्यूड्स का भी होगा। तो 2:3 एल्टीट्यूड का भी रेशियो होगा सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर ट्रायंगल के केस में जो रेशियो साइड का वही एल्टीट्यूड्स का होता है, वही इनके सरकमफेरेंस का भी होता है। क्लियर है? ठीक है, अच्छी बात है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। 2/3 ही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 7th है। 7th क्वेश्चन को मैं देखिए सेकेंडों में करना आपको सिखा दे रहा हूँ। इसमें दिया है इफ 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2 दिया है, देन बीटा की वैल्यू आपसे पूछा, आपके पास ऑप्शन में ए है 0 डिग्री, और ऑप्शन बी है 90 डिग्री, ऑप्शन सी है 45 डिग्री, ऑप्शन डी है 30 डिग्री। ध्यान ये दीजिएगा कि जब भी इस तरीके से गंदे से क्वेश्चन आपको दिखें, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल पेपर है तो उठा के ऑप्शन रख के चेक करिए बीटा की जगह पे कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। 0 रखेंगे तो ये वाला पूरा 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और cos 0 का 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1, तो -1 बराबर 2, LHS RHS नहीं इक्वल आया, यानी सेटिस्फाई नहीं करा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं लेंगे। 90 रखेंगे, साइन 90 का 1 का स्क्वायर 1 ही, 2 × 1 करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस cos 90 का 0 होता है, तो 2 × 1 -0। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये LHS 2 आएगा, जो कि RHS के इक्वल आ जाएगा, यानी ये वाला सेटिस्फाई कर जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो बाई ऑप्शन हो गया। प्रॉपर तरीके से आप इस चीज़ को करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, तो कोई बात नहीं, सोल्यूशन भी मैं बता दे रहा हूँ। 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 दिए है। आप साइन स्क्वायर बीटा को लिख सकते हो 1 - cos स्क्वायर बीटा, वो इसलिए कि एक टर्म में बिना करे इसको आप आंसर को नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए मैं एक टर्म में इनके आंसर्स को कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, फिर उसके बाद ये हो जाएगा -cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 हो जाएगा। 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2, -2 का cos स्क्वायर बीटा में मल्टीप्लाई 2 cos स्क्वायर बीटा, -cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2। आपको पता है कि 2 उधर जाएगा, उसमें कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, अब 0 बच जाएगा। -2 cos स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर बीटा, ये आ जाएगा -3 cos स्क्वायर बीटा बराबर का 0। -3 उधर जाके डिवाइड होगा 0 में, और 0 में किसी से भी भाग करते हैं, फाइनली 0 आता है। तो ये cos स्क्वायर बीटा की वैल्यू अगर 0 आ गई तो cos बीटा भी 0 आएगा।
और कास बीटा, कास कितने डिग्री का मान 0 होता है, तो आप कहेंगे सर कास 90 का 0 होता है, तो बीटा बराबर आ जाएगा 90 डिग्री, जो कि ऑप्शन बी है, ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो इस तरीके से भी आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है तो बाई ऑप्शन ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसे क्वेश्चंस को आप करिए, ईजिली आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम प्रोसीड करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बहुत ही आसान सा पिद्दी सा क्वेश्चन ये भी होना चाहिए, देखते हैं कितना दम है इसमें। प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर होती है उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसमें कह रहा है प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, जो Q का प्राइम फैक्टर आपको बताना है, उसके प्राइम फैक्टर में क्या आएंगे, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन, Q को जब डेसिमल फॉर्म में लिखा गया है तो वो भैया आया है 44.123, 44.123। तनी इसका गौर से देखा हो, गौर से देखबा तो देखा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब जो ख़त्म हो जाए, जिसमें डेसिमल के बाद एक एंडिंग पॉइंट मिल जाए, नहीं कि इनफाइनाइटली आता ही जाए। और टर्मिनेटिंग डेसिमल ये लिखो पहले, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल रहेगा तो इसकी केस में जो Q होगा भैया वो पक्का 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का होगा। दैट मीन्स उसके डिनोमिनेटर में, यानी Q जो डिनोमिनेटर है उसमें या तो 2 आएगा या फिर 5 आएगा, या फिर 2 और 5 का मल्टीपल, यानी केवल 2 और 5 के ही आपके प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। मतलब 2 और 5 फैक्टराइज करने पर 2 और 5 ही मिलने चाहिए। तो ऑप्शन में जो जहाँ पे 2 और 5 के अलावा कुछ और दिख जाए उसको काट डालो चाकू छुरी से, हटा दो उसको, और जहाँ पे केवल 2 और 5 दिख जाए वही वाला ऑप्शन हम टिक कर देंगे। चलिए ऑप्शन ए था इसका 2,3, ऑप्शन बी था 2,3,5 यानी 5, ठीक है। ऑप्शन सी था 2,5, आपको पता है 2 और 5 जहाँ दिखे वहाँ टिक कर दीजिए, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर्स में केवल 2 और 5 आएगा। 3 और 5, 3 कैसे आ जाएगा, यहाँ बताओ। 3 आगे गड़बड़ कर दिया, 3 आगे गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे 3 आगे गड़बड़ कर दिया, केवल 2 और 5 आ सकते हैं, तो वो वाला सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिए हैं, वैसे भी आपको डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं जितना पढ़ा दे रहा हूँ बिल्कुल इसी ऐसे ही जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वैसे भी सैम्पल पेपर इसने CBSE खुद CBSE इसको लॉन्च करिए, तो ऐसे क्वेश्चन आने वाले पिद्दी से, आसान से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन में हम प्रोसीड करेंगे। और 9th क्वेश्चन जो दिया बहुत गंदा सा क्वेश्चन दिया है। लाइन्स का 2 लाइन्स दिया है, L1 एक लाइन दिया है, L1 लाइन दिया है x इक्वल टू a, और दूसरी लाइन L2 दिया है y इक्वल टू b, y इक्वल टू बी, यानी x का मान एक जगह पे एक है, एक पे b है। तो कह रहा है कि ये कैसी दोनों लाइन से इंटरसेक्टिंग है, कि पैरेलल है, कि ओवरलैपिंग है। तो आपको पहले L1 का भी ग्राफ प्लॉट कर दीजिए, L2 का भी। ये ओरिजिन हो गया 0,0, इसे o से रिप्रेजेंट करते हैं। x इक्वल टू a, यहाँ कहीं मान लेते हैं a है x की वैल्यू, x इक्वल टू ए कुछ इस तरीके से बनेगी, क्योंकि आपको x का मान हमेशा a रखना है, यानी a से न ज़्यादा होना चाहिए न कम। अगर आप किसी और तरीके से लाइन मान लीजिए ऐसे बनाएं, अगर यहाँ पे a हो तो यहाँ देखिए आगे जाते समय x का मान बदल रहा है, हर जगह a नहीं है। सीधी बनाएंगे तो देखिए ना इधर ये लाइन जा रही ना इधर, यानी x की वैल्यू हर जगह इस पे a ही है। तो x बराबर a ऐसे बन जाएगा। मान लीजिए y यहाँ कहीं पे b है, तो सीधी लाइन ड्रा कर देंगे y इक्वल टू b। आप देखिए हर जगह y इक्वल टू b है, इस पर यहाँ भी y देखेंगे b है, यहाँ भी y b है, यहाँ भी y b है, हर पॉइंट पे y b होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, बदल नहीं रहा है। इसके हर एक पॉइंट पे आप कहीं भी देख दीजिए x की वैल्यू a ही है, बदल नहीं रहा है। यहाँ भी आप देखेंगे तो x वाला a ही है, यहाँ भी देखेंगे x वाला a ही है, यहाँ भी देखेंगे, हर जगह। तो ये लाइन हो गई x बराबर a, ये हो गया, और ये वाली लाइन y बराबर b एक दूसरे को देखिए एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये लाइंस कैसी हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। उम्मीद करता हूँ 9th क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं, प्रोसीड करते हैं अपने 10th क्वेश्चन पे। बिफोर दैट इसको आप नोट कर लीजिए पास करके वीडियो को। चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 अपना आ गया, बहुत ही प्यारा सा, अच्छा सा, दुलारा सा, पिद्दी सा, ख़त्म सा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। चलते हैं 10th पे। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए,
कोई कह रहा है पॉइंट ए फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन का तो आप जानते हैं कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। इससे किसी पॉइंट ए का आपको डिस्टेंस निकालना है जिसके कोऑर्डिनेट -5,6 है। भैया इसको मान लो x1 और इसको मान लो y1 और इसको मान लो x2 और इसको मान लो y2। जब दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता हो उनके बीच का डिस्टेंस अगर निकालना होता है d बराबर ये फार्मूला होता है भैया √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। किसी बुक में x1 - x2 का होल स्क्वायर दिया है तो चाहे आप x1 - x2 करो चाहे x2 - x1 करो, बात एक ही है क्योंकि स्क्वायर है। किसी को भी पहले रखोगे तो वो स्क्वायर से माइनस आएगा, दूसरे में बहुत करेगा, इसमें प्लस आ रहा है तो स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों फार्मूला आप लगा सकते हो। यहाँ पे देखिए x2 की बात करेंगे तो x2 -5 है और -x1 की बात करेंगे 0 है प्लस स्क्वायर है लगा दीजिए। y2 की बात करेंगे ये 6 है और -y1 की बात करेंगे 0 है। ये देखिए 5 -5 में 0 जाएगा तो ये -5 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 6 में 0 जाएगा तो 6 हो जाएगा, स्क्वायर है फार्मूले में लगा रहेगा भैया। तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा और इसको आगे सॉल्व करेंगे 36 में 25 जो ऐड करेंगे √61 आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन होगा। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 जल्दी कल आपको मिल जाएगा और आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए भैया, ठीक है। आपके सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है, बनाए रखिए। इसमें दिया है ए स्क्वायर की वैल्यू दिया है भैया, इफ़ ए स्क्वायर बराबर दिया है 23/25, ये ए स्क्वायर की वैल्यू दिया है। देन ए इज, ऑप्शन में ए के बारे में बताया है कि ए रेशनल है, इरेशनल है, होल नंबर है कि इंटीजर, ए के बारे में बताना है। ए आप निकालोगे तो ये प्लस माइनस करके आ जाएगा √23/25। ए इक्वल टू, देखिए 23 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो वो स्क्वायर रूट में ही रह जाएगा, मतलब कि ये रूट में ही रह जाएगा। 25 का 5 निकलता है और ये प्लस माइनस दोनों में, प्लस माइनस कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आप √23 का बताइए रूट नहीं निकलेगा और जिन नंबर्स का रूट नहीं निकलता है उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा भैया। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। पूरा 11 क्वेश्चन आपके मैंने सॉल्व करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्वेश्चन को लगाते रहिए, लगा के।